हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई, फोर्थ ग्रेड या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं सिलेक्शन पक्का करने वाले प्रश्न, यानी आपके राजस्थान जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पंचायती राज, और उससे मैं प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा इस सेशन को, इस क्लास को, ताकि ये सभी क्लास स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं? अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैनल रहने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, भूले नहीं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए 25 प्रश्न ले आया हूं मैं, पंचायती राज विभाग से आपके 25 प्रश्न लेकर आ चुका हूं मैं। तो इसमें से अगर इन 25 प्रश्नों में से अगर आपने 15 प्रश्न भी हल कर दिए, 15 प्रश्न भी हल कर दिए, तो साथियों आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने 15 प्लस प्रश्न राइट कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। तो साथियों, एक एक प्रश्न का उत्तर आप साथ के साथ कमेंट में बताते जाइए, ए बी, और साथ में आगे टॉपिक भी आपके जो आप उत्तर बता रहे हैं उसके साथ प्रश्न का संख्या भी डालें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा उत्तर किसके लिए बताया गया है। तो बात करें पहले प्रश्न की, तो राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, इंद्रजीत खन्ना, नेकराम भसीन या फिर अमरसिंह राठौड़? तो साथियों, यहाँ पर आपको पहले कमेंट में बताना है, मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि डी यानी श्री अमरसिंह राठौड़ आपके राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ आपके किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये हो जाएगा आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, यानी चारों पंच जो ये पंचवर्षीय योजना है उनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो यह हो गया किस संवैधानिक संशोधन के उपरांत राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, जी हाँ 5 वर्ष निश्चित किया गया। पहले 5 वर्ष नहीं था, तो बाद में कौन से में किया गया 5 वर्ष निश्चित? तो 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, पहले आपको कमेंट में बताना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ कि डी यानी 74वें यानी 74 वाला जो आपके संवैधानिक संशोधन है, उसमें आपके कार्यकाल 5 वर्ष से किसका निर्धारित किया गया? आपके नगर पालिकाओं का। और साथियों, आपको बताना है कमेंट में कि 74वां जो आपके ये संवैधानिक संशोधन है, ये कौन से सन में हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न, तो राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत है पेयजल कर, यानी आपके पीने के पानी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो, या फिर मेलो हेतु जो लाइसेंस फीस, यानी मेला लगाना है कहीं पर तो उसके लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, उसकी फीस जमा करनी पड़ती है, तो वो, या फिर कृषि उपज के मार्केट में आधा प्रतिशत यानी 1/2% सरचार्ज लगाया जाता है वो? तो ये तीनों के तीनों जो कर है वो आपके जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत होते हैं। तो इसे यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान में, जी हाँ राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपके गरीबी रेखा से नीचे यानी कि क्या हो गया, बीपीएल। बीपीएल हो गया यहाँ पर। बीपीएल की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है, और एपीएल का भी। तो बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन की, तो ग्राम सभा में, पंचायत में, पंचायत समिति में या जिला परिषद में, यानी कौन बीपीएल में आएगा, कौन बीपीएल में नहीं आएगा, कौन सा परिवार के लिए बीपीएल का जो योजनाओं का लाभ है वो मिलेगा और कौन सी योजनाओं के लिए नहीं मिलेगा, तो उसका निर्धारण कौन करता है? ग्राम सभा करती है, पंचायत करती है, या पंचायत समिति करती है, या फिर आपके जिला परिषद कर दिया? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ये सीधे साधारण तरीके से बता देता हूँ कि ग्राम सभा। और इसका आपको ऐसे याद रखना है कि पंचायत या पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, ये तीनों वहां पर किसी कोई गरीब है या नहीं है वो पता लगाने में बहुत टाइम लगा देगी। तो वहां की जो ग्राम सभा होगी, यानी वहां पर जो प्रति एक वहां में जो एक सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। उसमें जो लोग होंगे वो ही बता सकेंगे कि इस गांव में कौन लोग बीपीएल में आने के लायक है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है, यानी पंचायती राज जो संस्थाओं का जो चुनाव करते हैं वो कौन कराता है? आपके राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है आपको? पंचायती राज जो संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं वो कराते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग। और बात करें अगर इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों का आपको जो आंसर आ रहा है
वो आपको कमेंट में बताना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि बी यानी राज्यपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो सातवां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, बलवंत राय मेहता की है, या वल्लभ भाई पटेल की है? तो यहाँ पर राइट आंसर बता देते हैं आपको, ए यानी आपके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पुस्तक लिखी थी माई पिक्चर ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। तो इसमें आपको बताया गया था पंचायती राज व्यवस्था का एक सिद्धांत दिया गया था, राम राज्य की कल्पना। महात्मा गांधी ने अपनी इस किताब में राम राज्य की कल्पना की थी, और उसी के आधार पर आपके कौन सा जो व्यवस्था बनाई गई? पंचायती राज व्यवस्था, रामराज, रामराज करवाने के लिए बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आठवां प्रश्न, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सरपंच द्वारा, पंचों द्वारा, अपने मत से, स्थानीय जनता द्वारा, या फिर जिला प्रमुख द्वारा? तो उप सरपंच का चुनाव कौन करेगा? तो वो करेंगे आपके पंचों द्वारा अपने मत से, पंचों द्वारा अपने मत से उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, या फिर उपयुक्त सभी। आपको पूछा गया है कि जिला परिषद के सदस्य, तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आप प्रश्न है कि राज्य के नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं के निम्न पदों में से किस पद पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि 50% आरक्षण आपके अभी रीट में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये किसके बारे में दिया गया है, ये आपको याद करना होगा। जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच और उपयुक्त सभी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको कर देना है उपयुक्त सभी। देखिए अभी तक अपने 3 प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें उपयुक्त सभी आंसर राइट हुआ है, तो इस प्रकार आप भी ये भी सोच सकते हैं कि आपके उपयुक्त सभी लगभग आपको अगर नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन भर सकते हैं? डी यानी उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं वाला जो प्रश्न आता है वो आपको वहां पर बिल्कुल वोट और टिक करना ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं वाला हमेशा गलत होता है। और आपके अगर उपयुक्त सभी आता है तो वो लगभग चांस होते हैं उसके 50 से 60% तक चांस होते हैं कि वो राइट आंसर होने वाला है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य मध्य विभिन्न करों के बंटवारों हेतु सिद्धांत निर्धारण करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य वित्तीय आयोग, या फिर योजना आयोग? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि सी यानी राज्य वित्त आयोग का उत्तरदायित्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 कथन हो गए, इनमें से सत्य और एक कथन होगा असत्य। तो आपको बताना है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य कथन के लिए बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके सी यानी पंचायती राज में तीनों स्तरों पर, यानी ये जो ऑप्शन 2 है ये दोनों के दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थित है, कहाँ पर है? देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर, नसीराबाद अजमेर, या फिर ब्यावर अजमेर में? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है पहले कमेंट में। इसका आंसर मैं भी बता ही देता हूँ कि नसीराबाद अजमेर, नसीराबाद अजमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को हटाया जाता है, किसके द्वारा पद को हटाया जा सकता है? तो जिला प्रमुख द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके, या फिर निर्वाचित सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, या फिर राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार? तो ये जो पद हटाने की बात कर रहे हैं ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपके निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से अप्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सचिव, या ग्राम सेवक, सरपंच, प्रधान, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सरकारी अधिकारी के बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? ए यानी ग्राम सचिव, जो आपके अभी वीडियो की वैकेंसी आने वाली है वो आपके बनेंगे ग्राम सेवक यानी सरकारी अधिकारी। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।